हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सर्कल्स यानी वृत्त। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों बेसिक चीजें प्रीवियस सेशन में हमने सीखी थी कि सर्कल क्या होता है। जो पिछली क्लासेज में आपने सीखा था सर्कल के बारे में, वही चीजें हम रिवाइज कर रहे थे। जैसे हमने सर्कल का सेंटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, और काफी सारी जैसे उस पे टेंजेंट, सीकेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ये कैसे हम डालते हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने सीखी। तो मेन चीज आपकी यहाँ से शुरू होती है, इसको आप ध्यान से समझें। और इसके बाद हमने एक थ्योरम भी की थी, उसको भी एक बार रिकैप करेंगे हम। लाइन्स एंड सर्कल्स जो है, तो मतलब सर्कल है, अगर हम एक लाइन लेते हैं वो कितने प्रकार से इस सर्कल को काट सकती है वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। एक तो भाई लाइन काटे ही ना, सर्कल को दूर से निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एज अप्रतिच्छेदी रेखा या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जबकि एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे काटती है, दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट या फिर छेदक रेखा। और जबकि थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है कि बस टच करके निकल जाए उस सर्कल को, तो इस लाइन को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद थ्योरम करेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको पूछ लेता हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हालांकि वो। अब मुझे ये बताइए, ये टेंजेंट आप देख पा रहे हैं, स्पर्श रेखा। तो एक सर्कल पे कितनी स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है। एक ऐसे भी कर सकते हैं आप, स्पर्श रेखा थोड़ी सी दूर से जा रही है ये, तो टच करते हुए जाना है ना। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, कितनी भी आप स्पर्श रेखा यहाँ से इस सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि भाई अनेक आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, अनेक स्पर्श रेखा हम यहाँ पे किसी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये थ्योरम हमने समझी थी। 10.1 क्या कहती है कि भाई कोई टेंजेंट है सर्कल पे, किसी पॉइंट पे वो टच होके जा रहा है, ठीक है। वो स्पर्श रेखा है, किसी एक बिंदु पे टच होता है, और उसी पॉइंट से अगर सर्कल का रेडियस, ठीक है, रेडियस क्रॉस करता है तो वो इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही बताया गया है, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। point of contact जो उसका होगा, उसके थ्रू वो परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज आप समझ लीजिए, हमने प्रूव करके भी इसको देखा था। नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करें। अब देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे, और यहां से शुरू है। देखिए यहाँ पे अब बेसिक चीजें आपको समझनी है। बेसिक चीजें समझ लेंगे तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। यानी रिक्त स्थान है, इनको आप प्रॉपरली भर पाएंगे। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ के इनको समझ सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला आपको समझा देता हूँ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट या फिर पॉइंट्स। तो आपको बताना है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको बताना है कि भाई कोई भी अगर स्पर्श रेखा है तो उस सर्कल को वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, दो बिंदुओं पे, तीन पे, चार पे, 10 पे, 1000 पे या इनफाइनाइट पे। ये आपको बताना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा रिक्त स्थान पे, ठीक है। तो ये आपको पता है, आता है, हमने अभी सीखा भी है ना। जस्ट अभी आपने नोट डाउन किया है, तो ध्यान से इसको करेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करके इनके आंसर लिखेंगे। फटाफट लिखिए इनको। तो बच्चों ये फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है वो समझ में आया। चलिए, अगर कुछ दिक्कत हो रही है उसको समझने में, तो इससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी चीजें।
पॉइंट्स एंड सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं बच्चों। 3 केस कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना सब बच्चे। अब देखिए, सबसे पहला केस बनता है कि कोई पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई करता है, अंदर है। तो बताइए कि इस पॉइंट से क्रॉस होते हुए कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं। कितनी टेंजेंट बना सकते हैं आप, अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर है? कोई बता सकता है? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू a point line inside the circle। बात समझे आप कि भाई कोई बिंदु सर्कल के अंदर है तो हम उसमें टेंजेंट बनाने की कोशिश नहीं कर सकते उस पॉइंट के थ्रू। टेंजेंट बनाने की, देखिए कि कुछ भी कर लो आप, टेंजेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो सीकेंट बनेगी हमेशा। क्या बनेगी? सीकेंट बनेगी, सर्कल को 2 पॉइंट पे काट देती है। तो इसीलिए समझ गए आप ये चीज कि भाई हम सर्कल पे टेंजेंट नहीं बना सकते अगर हमें कोई सर्कल के अंदर पॉइंट मौजूद है और उसके थ्रू पास करना है इसको। ठीक है, अब दूसरा केस आ गया, केस 2। केस 2 कहता है कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट मौजूद है। ठीक है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट मौजूद है, तो यहाँ पे हम कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? जरा सोच के देखिए, इस पॉइंट के थ्रू जो पास हो ऐसी कितनी रेखा आप बना सकते हैं? तो आप लिख लीजिए देयर इज 1 and only 1 tangent to a circle passing through a point lying on the circle। समझ गए बात कि भाई सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं अगर हमें सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है और उससे पास करवाना है, और कोई टेंजेंट बन ही नहीं सकती। दूसरी अगर कोई लाइन आएगी तो ऐसे जाएगी, ये सीकेंट हो जाएगी, या फिर ऐसे जाएगी, ये सब सीकेंट हो जाएंगी, या फिर इसी के ऊपर से बना पाएंगे हम। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ही टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट मौजूद है तो। केस 3 है। तीसरे केस में क्या है, अब मुझे बताइए कि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, इसको छोड़ दीजिए अब। तो कोई पॉइंट है जो सर्कल के बाहर मौजूद है, आउटसाइड यहाँ पे मौजूद है, तो इस पॉइंट से पास होती हुई कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, ये सोच के देखिए। तो आप बोल सकते हैं देयर आर एग्जैक्टली 2 tangents, there are exactly 2 tangents to a circle through, या फिर आप लिखेंगे passing through a point lying outside a circle।
समझना इस चीज को कि कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो वहां से हम एग्जैक्टली कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? भाई एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इन 2 टेंजेंट्स के अलावा तीसरी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और इस उस सिंगल पॉइंट से हमें सर्कल पे टेंजेंट्स बनानी है, तो इस तरह से हम 2 टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं टेंजेंट के बारे में जो आपको समझनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, काफी काम आने वाली हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलिए क्वेश्चन पे वापस से आ जाइए। अब आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती है। यानी यहाँ पे क्या आएगा? एक, यहाँ पे 1, है ना? टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह से अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड है। क्या बोला था अभी? याद करो पीछे जो आपने नोट डाउन किया था, उसमें आपको पता लगेगा कि उसको सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ये मैं लिख देता हूं आपके लिए। इसी तरह से अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है एक सर्कल की, ये आपको बताना है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यानी जो सर्कल है और उसकी कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड, इसको हटा दीजिए आप, ये बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने? चलिए अब देखिए, चेक कर लीजिए आप। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। और द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं छेदक रेखा, है ना? सीकेंट यानी छेदक रेखा थी, याद आ रहा होगा आपको। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे चेक कर लीजिए अब आप। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या बोला गया है? A tangent PQ at a point P of circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is कितनी होगी? यानी पहले मैं एक सर्कल आपके लिए बनाता हूं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि भाई ये सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बनाया है यहाँ पे। अब ये बोला है अ टेंजेंट पी क्यू। पी क्यू एक टेंजेंट है जो कि एट अ पॉइंट ऑफ पी, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। पी पे सेंटर ओ से ये लाइन मीट करती है इसे, ठीक है, टेंजेंट को। और बोला गया है लाइन थ्रो सेंटर, सेंटर ओ से लाइन क्यू से मिलती है
सच दैट ओ क्यू कितना होगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ पी क्यू, इसकी लेंथ क्या होगी ये बताना है। ये कितना है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो अब देखिए समझिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू के केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई आपको बतानी है। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंगल P इज राइट एंगल। समझ में आया बच्चों? इस ट्रायंगल में एंगल P राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। क्यों है? बिकॉज टेंजेंट ऑफ a सर्कल इज परपेंडिकुलर टू क्या रेडियस, है ना। बस तो एक टेंजेंट है एक रेडियस आपस में परपेंडिकुलर हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। पी ओ कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू कितना है, क्या दिया है आपको ओ क्यू, है ना। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू। चलिए यूजिंग, ये तो आप बहुत टाइम से यूज करते आ रहे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखिए तो क्या होता है। जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण, है ना। ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर है क्या होगा पी ओ प्लस पी क्यू, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ओ क्यू तो आपको दिया है 12, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। पी ओ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू अभी पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। ये कितना आ गया 144, 144 आ गया, है ना। 5 के स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाइए, ये कितना आ गया -25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, कितना आ गया पी क्यू स्क्वायर। अब 144 माइनस 25 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 119, यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119, है ना। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119। ये सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में होना चाहिए। पी क्यू कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें अंडर रूट 119 सेंटीमीटर पार्ट डी मिल गया, है ना। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों आज देखिए कुछ हमने टेंजेंट के रिलेटेड चीजें सीखी हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।